नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इस फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुछ मंदिर में वैंडलिज्म का केस सामने देखने मिला था। दोस्तों, ये स्वामी नारायण मंदिर था जिसमें जो दीवारें थी उस पे एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे गए थे। इसके सिवा आप अगर देखें तो खालिस्तान का झंडा भी लगा दिया गया था और इसके साथ इंडिया को ये क्लियर हो चुका था कि ये कौन कर रहा है। और अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी वार्न कर दिया है कि इस प्रकार से मंदिरों में जो आए दिन ऑस्ट्रेलिया में तोड़फोड़ हो रहे हैं उसके लिए आप कुछ करें। और इंडिया ने कहा है कि इस महीने के अंत तक, जब तक पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे, उनको एक रिपोर्ट भी दें, इंडिया को एक रिपोर्ट दें कि आखिरकार क्यों ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के केसेस बढ़ रहे हैं और क्या एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को लेकर थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इंडिया ने एक बार ऑलरेडी कुछ ऐसा ही कनाडा में भी देखा था और अब वो प्रॉब्लम मेन स्ट्रीम हो चुका है। इस प्रकार के जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनको टाइम पे ना रोका जाए तो ये मेन स्ट्रीम हो जाते हैं और फिर बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसा ही देखा है कनाडा में और फिर ऑफ लेट आप यूके में भी देख रहे हैं। पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ना हो इसलिए इंडिया अभी से ऑस्ट्रेलियन सरकार पर दबाव बना रही है और ऑस्ट्रेलियन सरकार भी टाइम एंड अगेन कह रही है कि वो इंडिया को सपोर्ट करती है। कैसे करती है, आज की क्लास में पास्ट में क्या हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे और आज अभी का जो मुद्दा है इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंडिया ने रिपोर्ट की मांग की है ऑस्ट्रेलिया से कि क्यों इस प्रकार का वैंडलिज्म हुआ है स्वामीनारायण टेम्पल में, हिंदू टेम्पल में। तो आइए आज की क्लास इसी के स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े। पाथफाइंडर अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम कवर करा रहे हैं, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 7,999 में। बस कुछ घंटे बचे हैं, जल्दी से जाके एनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है हमारा, उसका हिस्सा भी आप बन जाएं। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग्स को हम फॉलो कर रहे हैं। 13 मई 2023 के पहले आपको ये होने वाला है, उसके पहले आप एनरोल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के कैश प्राइजेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साफ साफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये इशू रेज कर दिया है कि जो टेम्पल वैंडलिज्म हुआ है, टेम्पल में जो मंदिर परिसर में जो तोड़फोड़ हुआ है सिख रेडिकल्स के द्वारा, रादर खालिस्तानियों के द्वारा, वो जो हुआ है उस पर एक रिपोर्ट दे दें अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी सिडनी ट्रिप। इससे पहले वो आए, उनके पहले उनको ये रिपोर्ट चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के ग्राफिटी बनाए गए हैं और खालिस्तान, प्रो खालिस्तान नारे यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं अलग अलग बातें लिखी गई हैं जो कि भारत के खिलाफ है। इसके सिवा कहीं ना कहीं आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे खालिस्तान का झंडा भी लगा दिया था। दूसरा वो कहना चाहूंगा, ये पूरा हादसा हुआ है श्री स्वामी नारायण मंदिर में जो कि सिडनी में है और यहाँ पर ही अगर आप देखें तो इसी में ही ये सारे केसेस आपको देखने मिल रहे हैं जो आप तस्वीर में भी देख चुके हैं। दूसरे यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया विजिट भी करेंगे और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी कोई हाई लेवल ऑफिशियल विजिट होता है उसके पहले ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। दोस्तों, जहां तक बात है टेम्पल अथॉरिटीज का, उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी फ्लैग भी लगाया गया था और साथ साथ इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। खालिस्तानीज ने पास्ट में भी इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया में एंटी हिंदू और साथ साथ एंटी इंडियन गवर्नमेंट हेट काफी ज्यादा स्प्यू किया है, काफी ज्यादा फैलाया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे आपको कह देता हूं, पीएम मोदी इस महीने के अंत में क्वाड समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और मार्च में भी जब प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भारत आए थे तब भी उनके साथ ये मुद्दा उठाया गया था कि क्यों इस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन एल्बनीज ने साफ साफ कह दिया था, पीएम मोदी को कहा था उन्होंने कि इस प्रकार के अटैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेस ऑस्ट्रेलिया की सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी और फुल फोर्स ऑफ लॉ से इनको डील किया जाएगा। वहीं दोस्तों, कुछ ऑस्ट्रेलियन सरकार के तरफ भी आप देख सकते हैं वो भी प्रो इंडिया स्टैंड रखती है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देख सकते हैं तस्वीर में, परमेटा एंड्रयू शाल्टन, वो टेम्पल विजिट किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वापस से पेंट भी किया गया है जितने पार्ट में इस प्रकार से उन्होंने इस ग्राफिटी जहां पर बनाया था। तो यहाँ पे एमपी खुद आके पेंट किए, आप तस्वीर भी देख रहे हैं। तो टेम्पल अथॉरिटीज की उन्होंने मदद की, तो ऑस्ट्रेलियन सरकार की पूरी यहाँ पे सपोर्ट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया एक नया हब बन रहा है। इसी साल के जनवरी 29 को खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि भारत सरकार के द्वारा बैंड है, उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम अनाउंस कर दिया था फेडरेशन स्क्वायर जनवरी 29 को। उसी दिन इंडियन ऑस्ट्रेलियंस भी वहां पर गए थे और साथ साथ उसी वेन्यू पे कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो
कुछ वहां पे आप अगर देखें तो प्रोटेस्ट भी हमें देखने मिला था। और उसी के टाइम के आसपास हिंदू टेम्पल्स में भी आप देखें तो प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज के खिलाफ जो वहां पे बाकी इंडियंस गए थे उन्होंने भी आवाज उठाई थी, और वहां पे झड़प भी हमको देखने मिली थी। यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का रिस्पॉन्स तब भी बहुत स्ट्रांग था। ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स की, पेनी वोंग, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो खालिस्तानी सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी। साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो इंडिया की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करती हैं, और खालिस्तान इशू को उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी को हम इफेक्टिवली डील करना जानते हैं। यानी कि बातों बातों में ही उन्होंने सब कुछ कह दिया, और वापस से ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भारत को यही भरोसा भी दिलाया है, यानी कि आप भरोसा कर सकते हैं वापस से खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमको देखने मिलने वाली है। दोस्तों पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए हम रन कर रहे हैं। 900 से अधिक घंटे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कवर हो रहा है, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। तो आपको कमेंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारी टीम से आप देख सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, और साथ साथ समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट भी है, 13 मई को हो रहा है, तो उसमें भी एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सपेक्टिव्स देखते रहें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।